स्टूडेंट्स, क्लास 7 की हम लोग एसएसटी पढ़ेंगे चैप्टर 3 द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है और वह जो दो तरीके का मिलनी गवर्नमेंट हमारे इंडिया में चलती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं भारत सरकार, और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट जो इसको हम लोग अभी अपनी हिंदी में बोलते हैं बिहार राज्य सरकार, जो हमारे यहाँ बिहार सरकार चलती है। और जब भारत केंद्र की बात होती है केंद्र सरकार की, तो हम लोग बोलते हैं भारत सरकार के द्वारा ये निर्धारित किया गया है, लागू नियम लगाया गया है। और उसके बाद तो क्या होता है कि स्टेट को चलाने के लिए कुछ अपना पॉलिसीज है, उसमें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं कर सकती है। हमारे बिहार में जो है वो किस तरीके से बिहार को चलेगा ये डिसाइड करेगा हमारे बिहार की जनता डिसाइड करती है, क्योंकि जनता डेमोक्रेसी में क्या होती है, जनता डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से जो चुनी गई सरकार है उसके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। उसको राज्य सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसीज है जो केंद्र सरकार के द्वारा भी चलती है, लेकिन मैक्सिमम जो पॉलिसीज है आप बोल सकते हैं 80% स्टेट के अंदर जो चीज़ होती है वो पूरी सिर्फ हमारी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जो अभी इस बार अभी स्टेट गवर्नमेंट की अपने बिहार में इलेक्शन होने वाली है, तो बिहार में इलेक्शन होगी तो वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है बिहार की, हमारे बिहार के लोगों के लिए कि बिहार में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंस है, क्या होना चाहिए, उसके मद्देनज़र आपके स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के फीचर पे। तो जस्ट लाइक एज ए जब हम लोग अगले क्लास में जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में जो है वो मेनली आपको सिलेक्ट कैसे किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव होता है, तो उसमें जो है वो हम लोग डायरेक्ट जैसे विधायक बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA, हम लोग MLA का चुनाव करते हैं। अब MLA का चुनाव कैसे होता है, तो क्षेत्रीय प्रखंड वाइज ब्लॉक वाइज होता है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा ब्लॉक है तो उस ब्लॉक को क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट में पॉपुलेशन के हिसाब से 2 ब्लॉक में 3 ब्लॉक में बांटा जाता है। मिनिमम जो है वो कम से कम एक स्टेट में मिनिमम जो छोटा से छोटा स्टेट है वहाँ पे 60 सीट होना चाहिए, और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो आपको 500 होना चाहिए। 60 से कम नहीं होना चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये पॉपुलेशन के बेस्ड पे जो है ब्लॉक वाइज इसको डिवाइड किया जाता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड किया जाता है। अब ब्लॉक कोई बहुत बड़ा ब्लॉक है तो उसको 2 पार्ट में भी डिवाइड किया जाता है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या होता है कि इलेक्शन होती है, आम जनता जो 18 साल से ऊपर जिनका उम्र है, जो साउंड माइंडेड से नहीं है, उनका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में नाम होता है तो वो जाते हैं, वोट देते हैं। उसके बाद वोट देने के बाद उनका सिलेक्शन होता है। अब वोट देने के बाद सिलेक्शन होता है तो फिर जिसकी बहुत सारी पार्टी अगर लड़ रही है, अगर उसमें जैसे कि हमारे यहाँ मेन पार्टी आपको JDU है, नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड, RJD है, आपको लालू यादव की पार्टी है, उसके बाद BJP है, कांग्रेस है, लेकिन हम लोग जो लोकल पार्टीज है उनका ज़्यादा वर्चस्व रहता है। जैसे कि अभी नीतीश कुमार हमारे चीफ मिनिस्टर है, तो क्या होता है जो MLA जिसका 50% से 1 सीट ज़्यादा आ गया, जैसे बिहार में आपको 250 के अप्रॉक्सीमेटली टोटल सीट है, तो उसमें 125 प्लस मतलब 126 127 सीट चाहिए जीतने के लिए। जिस भी गवर्नमेंट के पास उतने सीट आ गई वो क्या हो जाएगी, उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। अब जब उनकी गवर्नमेंट बन गई तो वो क्या करते हैं, गवर्नर होता है, हर स्टेट में गवर्नर होता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वो गवर्नर के पास जो है वो अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि हमारी इतनी सीट जीते हैं और हम सरकार बना सकते हैं। अगर सरकार बन गई, अब उसमें जो गवर्नमेंट बन गई उनको अब एक हाउस बनाया जाता है जिसमें एक अपोजिशन, जिनकी गवर्नमेंट बन गई वो रूलिंग पार्टी होती है, और जिनकी गवर्नमेंट नहीं बनी वो अपोजिशन पार्टी होती है। अपोजिशन का काम होता है सरकार के पॉलिसीज़ पे से कमी निकालना, जो लोगों को बताना कि भाई आपने जिस सरकार को चुना है वो सही से काम नहीं कर रही है, उसके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम है। फिर MLA के साथ साथ जो हमारे 7 स्टेट है अपने इंडिया में, वहाँ पे 2 हाउसेस है, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधान परिषद जो है वो आपको सिर्फ 7 स्टेट, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश में है, और सब में सिर्फ एक ही विधानसभा ही है। विधान परिषद का इलेक्शन कैसे होता है, फिर जस्ट लाइक एज ए राज्यसभा, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होती है, MLA लोग चुनते हैं अपने मेंबर्स को। उसके अलावा आपको MLA MPs के द्वारा, फिर ग्रेजुएट टीचर्स के द्वारा उनको सिलेक्शन किया जाता है। फिर उसके बाद आपको ग्रेजुएट्स लोगों के द्वारा, स्कूल टीचर्स के द्वारा, और 1/6 जो होते हैं वो गवर्नर के द्वारा इसमें चूज किया जाता है।
ये भी जो है परमानेंट होता है, कभी भी मतलब कि पूरा सीट जो है इसका खाली नहीं हो जाता है, और 6 साल का इनका टेन्योर होता है। इसमें भी एक चेयरमैन होते हैं और एक होता है डिप्टी चेयरमैन, जो इन लोगों के द्वारा चुनी जाती है। उसमें भी विधान एमएलए में भी जो एमएलए में जो लोग जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, उन लोगों में से भी एक हेड जो स्पीकर होते हैं, जो सबसे ऊपर, कभी आप लोग देखा होगा टीवी पे बैठे रहते हैं, तो वो कौन होता है? वो विधायक लोगों में से ही किसी एक विधायक को, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो सरकार जीती हुई है, उनके में से किसी एक विधायक को लोग स्पीकर बनाया जाता है, जिसको स्पीकर बोलते हैं हम लोग। अब इनका काम क्या होता है? तो देश के अंदर किस तरीके से, राज्य के अंदर किस तरीके से काम होगा, कौन सा फंक्शंस होगा, किस तरीके से हेल्थ पे कितनी खर्चा की जाएगी, स्वास्थ्य पे कितनी खर्च हो जाएगी, स्वास्थ्य डॉक्टर के जो है किस तरीके से व्यवस्था की जाए कि गांव-गांव में स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, गांव के लोगों को शहर नहीं आना पड़े। अगर रात में आज के डेट में अगर कोई बीमार पड़ गया तो क्या उसको गांव में सही ढंग से इलाज हो पाएगी? गांव में रोड है सही ढंग से, रोड स्ट्रीट लाइट है प्रॉपर ढंग से, ये सब चीज़ों का देख रेख है ये स्टेट गवर्नमेंट। शहर क्या जो है वो शहर जो है वो आपकी बहुत अच्छी ढंग से प्रॉपर ढंग से काम कर रही है या नहीं, शहर का नाली दुरुस्त है या नहीं, पानी जो है वो शहर में सही ढंग से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये सब चीज़ों का जो है वो देख रेख करती है आपको। ये सब का स्टेट गवर्नमेंट का रोड है, आपके मोहल्ला का सड़कें है, आपके गांव की सड़कें हैं, गांव में हर घर में पानी जा रही है कि नहीं, हर घर में बिजली जा रही है कि नहीं, हर घर के बच्चों को शिक्षा मिल रही है नहीं, ये सब चीज़ों पे। और कुछ जो होता है वो लॉ भी बनाया जाता है स्टेट के लिए, जैसे कि अभी हमारे कंट्री यहाँ पे बिहार में लिक्वर बंद हो गया, तो ये क्या रूलिंग पार्टी के पास ऐसी कानून होती है, ऐसी लॉ बना सकते हैं वो, और उस लॉ को एवरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जिसको हम लोग कलेक्टर बोलते हैं, उनका काम होता है कि इस कानून को, इस लॉ को जो है उसको लागू करना। इस तरीके से बच्चों क्या करना है, आपको पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और इसमें का जो क्वेश्चन आंसर है उसको कंप्लीट कीजिएगा, जो डाउट होगा उसको पूछिएगा। थैंक यू।